मैं डॉक्टर दिनेश कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर चित्रकला, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। कला के विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने लाइव स्टडी के बारे में कुछ विशेष जानकारी देने जा रहा हूँ। लाइव स्टडी कैसे बनाई जाती है? मॉडल आपके सामने है। मॉडल आपके सामने है। इस मॉडल को आप किस तरह रूपायित करेंगे उसके बारे में आपको बताता हूँ। मॉडल जो सामने बैठा हुआ है, इसकी संपूर्ण आकृति को हम ध्यान से देखेंगे। बच्चों, सबसे पहले हेड एंड टाई, संपूर्ण जो मॉडल की आकृति है उसको विशेष ध्यान से देखिए और देखकर आप उसके बारे में मनन कीजिए। एक बार आपने ध्यान से देख लिया कि मॉडल कैसा है और आंख बंद करके उसके बारे में स्मरण कीजिए कि मॉडल कैसा है। आपके दिमाग में जो सामने मॉडल बैठा हुआ है उसकी आकृति स्मृति रूप में आपके दिमाग में दिखाई देगी। ये आप बार बार प्रयास कीजिए। जब तक आप मॉडल के बारे में अच्छी तरह जानकारी नहीं लेंगे तब तक उसके रूपाकारों को आप सुनिश्चित रूप से रेखांकित या रंगांकित नहीं कर पाएंगे। आकृति आपने देख ली अच्छी तरह से। देखने के बाद आप अपने सीट पे जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठ जाएंगे। बच्चों, ये एक बेसिक जानकारी है। हम सामने जो मॉडल बैठा हुआ है उसको अगर बनाएंगे तो बनाने के लिए अपना जो सीटिंग प्लान है उस सीटिंग प्लान के रूप में हम अपनी गतिविधियों के बारे में विशेष ध्यान रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा कि आप सामने जो मॉडल रखा हुआ है और आप जहाँ बैठे हुए हैं उसके डायग्राम के बारे में विशेष ध्यान रखें। आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं सामने मॉडल को देख रहा हूँ, एक दृष्टि बिंदु से देखूँगा। जैसे मैं यूँ करके बैठा हुआ हूँ, मेरे पास ये सीट है, ये बोर्ड है और ऐसे बैठ के मैं मॉडल को बनाने जा रहा हूँ। अगर मैं मॉडल को बनाऊंगा इस रूप में तो एक ही दृष्टि बिंदु से देख के मैं उसको नापूंगा, उसके रूपाकार के बारे में, उसके अनुपात के बारे में, उसकी संपूर्ण रूपाकृति के बारे में, उसकी संरचना के बारे में मैं इस शीट पर रेखांकित कर लूँगा। बच्चों, अक्सर ये देखा जाता है कि विद्यार्थी जहाँ बैठे हुए हैं गर्दन को यूँ कर लेंगे, कभी यूँ कर लेंगे, कभी यूँ कर लेंगे, कभी यूँ कर लेंगे, कभी ऊंचा कर लेंगे, कभी नीचा कर लेंगे। इससे अपना दृष्टि बिंदु बिगड़ जाएगा। एक ही दृष्टि बिंदु से देखकर हम जिस आकृति को बनाएंगे उस आकृति को हम ऊपर से लेकर नीचे तक संपूर्ण आकृति को एक ही दृष्टि बिंदु के आधार पर बनाएंगे। अगर हम अपने दृष्टि बिंदु या अपनी गतिविधियों को चेंज कर देंगे तो आकृति का दृष्टि बिंदु भी चेंज हो जाएगा और उस परिस्थिति में हम जिस चित्र को बनाएंगे तो वो चित्र वैसा नहीं बनेगा जैसा अपने सामने दिखाई दे रहा है। अक्सर मैंने क्लास में ये भी देखा है कि विद्यार्थी क्या करते हैं, 5 मिनट सामने जो आकृति दिखाई दे रही उसको शीट लेके यूँ बैठ जाएंगे और बनाने लग जाएंगे। 5 मिनट बाद में बच्चे क्या करेंगे, अपने गर्दन को कभी यूँ कर लेंगे, कभी यूँ कर लेंगे, कभी ऊंचा कर लेंगे, कभी नीचा कर लेंगे। उससे क्या होगा बच्चों, इसमें आकृति का जो अनुपात है, रूपाकार का जो अनुपात है वो डिस्टर्ब हो जाता है। संपूर्ण आकृति एक ही दृष्टि बिंदु से नहीं बन पाती। तो विद्यार्थियों, आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सामने जो मॉडल बना हुआ है उस मॉडल को एक ही दृष्टि बिंदु से देख के हमको रेखांकित और रंगांकित करना है। प्राय ये भी देखा गया है कि विद्यार्थी क्या करते हैं, एक दिन ये सब बातों को ध्यान रखते हुए भी आकृति को बना लेते हैं, दूसरे दिन सीट चेंज कर लेते हैं, कभी सीट को इधर कर लेते हैं, कभी सीट को इधर कर लेते हैं। उससे भी आपका दृष्टि बिंदु बाधित हो जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि विद्यार्थियों को मॉडल की जो आकृति बनानी है उस मॉडल की आकृति को बनाने के लिए एक ही दृष्टि बिंदु का इस्तेमाल करना है। एक ही दृष्टि बिंदु से संपूर्ण आकृति हेड एंड टाई को रेखांकित और रंगांकित करना है। एक ही जगह पर बैठ के ये कार्य करना है। चाहे आज आप एक दिन इस आकृति को बना रहे हो, दूसरे दिन भी उसी आकृति को उसी स्थान पर बैठकर एक ही दृष्टि बिंदु से उस आकृति को बनाना है। बच्चों, अब आपके सामने मॉडल के रूप में ये विद्यार्थी बैठा हुआ है
इस विद्यार्थी को हम अनुपात के रूप में किस तरह शीट पर रेखांकित करेंगे उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप देखिए कि विद्यार्थी को ऊपर से लेकर नीचे तक लाइव स्टडी में पूरा स्पेस बनाना पड़ता है। उसके लिए हम शीट पे बनाते हैं। तो विद्यार्थी क्या करते हैं, अनुपात के बारे में या उसके डायग्राम के बारे में ध्यान नहीं देते और वो अपने मन से कुछ भी बनाने लग जाते हैं। ये गलत है। हमको सबसे पहले इसके अनुपात के ऊपर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अनुपात को हम किस तरह रेखांकित करेंगे बच्चों में शीट के रूप में आपको बताता हूँ। आपके अध्ययन के रूप में आप इम्प्रेस साइज की ये जो शीट चलेगी, इस शीट पे आपको इसका रेखांकन करना है। सबसे पहले आपको रेखांकन के बारे में जानकारी लेनी है कि रेखांकन किस तरह बनाया जाता है। जब रेखांकन कंप्लीट हो जाएगी तो उसकी ड्राइंग बनानी है। ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हमको उसकी रेखांकन के आधार पर और ड्राइंग के आधार पर उसमें कलर करना है। लेकिन इसका अनुपात किस तरह हम डिसाइड करेंगे। सामने मॉडल रखा हुआ है, ये शीट है। इस शीट पर आपको ऊपर से लेकर नीचे तक किस तरह इसको संयोजित करना है। बच्चों आप विशेष रूप से ये ध्यान दीजिए कि जो शीट है, इस शीट पर लगभग ऊपर से इतना हिस्सा आप छोड़ दीजिए, इसी में लाइन डाल दीजिए और लगभग यहाँ पर भी इतना नीचा छोड़ दीजिए। इस बीच में अपन को ये बनाना है। ये थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन इतना नहीं कि आपने इतनी सी लाइव बना दी या इतनी सी लाइव बना दी, वो गलत है। लाइव को संपूर्ण शीट के अनुपात के अनुसार उसको संयोजित करना है। ये कैसे होगा, आप इसको रखिए नीचे और आप जिस दृष्टि बिंदु से लाइव स्टडी को बनाने जा रहे हैं उस दृष्टि बिंदु से आप बिल्कुल एकाग्रचित होकर ध्यान मग्न होकर लाइव को देखिए और देखिए बिल्कुल ये सीधा हाथ कीजिए और उसको अनुपात के रूप में रेखांकन करने की कोशिश कीजिए। मैं सबसे पहले इसको रेखांकित करूँगा बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक। तो मैंने पेंसिल का ये जो डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम ये ऊपर वाला हिस्सा तो सामने जो मॉडल रखा हुआ है उसके बाल के ऊपर है और नीचे वाला जो हिस्सा है वो उसके चिन्ह के पास है। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताना चाहूँगा, विद्यार्थी या मॉडल जो भी है अपने पेंसिल से जो डायग्राम बनाया जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक का मैंने एक अनुपात लिया। तो यूँ तो छोटा दिखाई देता है लेकिन जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ से मैंने जो नापा वो डायग्राम इतना इस तरह यूँ दिखाई दे रहा है। ये एक अनुपात आ गया। इस एक अनुपात में मॉडल का फेस है। सेकंड अनुपात अपन कैसे नापेंगे, जो अनुपात मैंने लिया है वो सेकंड अनुपात अपन ऐसे नापेंगे कि चिन्ह वाला जो हिस्सा है यहाँ से एक अनुपात यहाँ तक आ गया तो दूसरा अनुपात यहाँ से नीचे तक नापेंगे। उसको कैसे नापेंगे, जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ से चिन्ह वाले हिस्से पे इस नोक को रखूँगा मैं ऐसे और दूसरा अनुपात नीचे तक आ गया तो कहाँ पर आया, ये मैंने एक डायग्राम लाइन डाल ली, लगभग ये यहाँ तक आ गया, यहाँ तक ऐसे यूँ नापा जहाँ मैं बैठा हूँ उसके अनुसार। दो अनुपात हो गए, इसके दो पार्ट हो गए अनुपात के अनुसार। तीसरा देखना है आप लोगों को, जहाँ जो दूसरा आया है यहाँ पर हिस्सा, इस नोक को मैं यहाँ लाऊंगा और तीसरा अनुपात नापूंगा। ये तीसरा पॉइंट बन गया। तीसरा पॉइंट ये यहाँ पर आ गया, इस नोक को मैं यहाँ पर लाऊंगा, ये चौथा हो गया, चौथा यहाँ पर आ गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया। छठे में ये हिस्सा आ गया ये, और छठे के बाद में ये हिस्सा। तो हम क्या है, एक ही दृष्टि बिंदु से संपूर्ण आकृति को अनुपात स्वरूप नापेंगे। ये नापना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। जब तक हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे तब तक लाइव स्टडी का अनुपात नहीं बना सकते। तो इस बारे में हमको विशेष रूप से ध्यान देना है। अब बच्चों मैं आपको बता दूं, ये अनुपात नापने के बाद में जिसे मैंने नापा तो ये लगभग 1 2 3 4 5 और 6 1 2 3 4 5 और 6 6.25 के आसपास आता है ये अनुपात। अब ये शीट है, इस शीट पे अपन को इसको अनुपात स्वरूप दर्शाना है तो लगभग हमको इस तरह, प्लीज़ आप
इस तरह देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ये ज़्यादा हो गया। तो आप एक बार हल्का फुल्का अपने हिसाब से नापिए कितना अनुपात लेना है आपको। 1 2 3 4 5 6 सवा 6। अब देखिए आप, ये मैंने अंदाजन ले लिया। अब जो नापा 1 यहाँ पर आ गया, आप निशान लगा दीजिए यहाँ इस तरह। 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 कर लीजिए आप यहाँ 3 कर लीजिए, ये 3 हो गया, ये 4 कर लीजिए, ये 5 हो गया और ये 6। ये देखिए आप यहाँ से यहाँ तक ये पूरा अनुपात आ गया। अब मॉडल अपने सामने जो रखा हुआ है, इस मॉडल को हमको इस अनुपात के अकॉर्डिंग स्केचिंग करना है। ये जो पार्ट बना हुआ है अपने सामने, बिल्कुल सामने का स्पेस दिखा दे रहा है। तो सामने के स्पेस के अनुसार बिल्कुल हम सामने में एक गोला बना लेते हैं इस तरह का। यूँ बॉडी कितनी चौड़ी, गोले के अनुपात के अनुसार इस तरह यूँ बॉडी बनी हुई है यूँ। ये अपनों को अनुपात जानना बहुत ज़रूरी है। हाथ कितने तक आ रहा है। अब ये देखिए आप कि पहला स्पेस अपने ये बनाया, दूसरा स्पेस ये, तो हाथ के कॉलर तक ये जो आ रहा है, और थर्ड वाले में कोहनी के बाद से यहाँ से यूँ टच हो रहा है, और फिर ये से यूँ आ रहा है। 1 2 3 वाली पार्ट में यहाँ तक आ रहा है ये इस तरह की। वन टू थ्री फोर 1 2 3 4, ये 4 वाला है। ये 4 से ऊपर इसके हाथ बने हुए हैं, इतना डायग्राम। इस तरह ये जो स्टेज बना है, इसमें आप ज्योमेट्रिकल फॉर्म बना लीजिए इस तरह का यूँ, और इस तरह यूँ हाथ जा रहे हैं इसके, और इसके यूँ हाथ जा रहे हैं। ये एक डायग्राम आपको सीखना पड़ेगा। डायग्राम जब तक नहीं सीखेंगे आप, तब तक मॉडल के बारे में नहीं बना सकते। यहाँ से इस तरह बॉडी का सन यूँ निकल रहा है इसका, ये वाला, और पाँव वाला सही से यूँ आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, और इसके बाद एक पाँव का डायग्राम इस तरह यूँ निकल। ये विशेष रूप से आप इसको विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि जब तक आप स्केचिंग का डायग्राम नहीं सीखेंगे तब तक आप चित्र नहीं बना सकते। ये मैंने बहुत सिंपल स्टाइल में आपको बनाना बताया है कि आपको कैसे बनाना है। इसकी अंदर की संरचना के बारे में हम जब तक ये डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक पोर्ट्रेट के बारे में नहीं समझ पाएंगे। अब आपके सामने ये गोला वाला हिस्सा है। इस गोले वाले हिस्से में यहाँ से लेके यहाँ तक बाल का ऊपर का हिस्सा, बाल कैसे बने हुए हैं उसमें बाल का हिस्सा लेना है। आंखें कहाँ तक है, नोज कहाँ तक है, होठ कहाँ तक है, और ठुड्डी कहाँ तक है, ये स्पेस बनाना है। ये अब बच्चों मैं आपको पोर्ट्रेट के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम गहनता से स्टडी करेंगे तो उसमें बहुत समय देना पड़ता है, और शीट के ऊपर आकृति को अनुपात के अनुकूल संयोजित करना है, तो उसके लिए इस स्टडी के बारे में आपको सबसे पहले जाना जाता है। अब पोर्ट्रेट के बारे में बताता हूँ कि ये जो पोर्ट्रेट बना हुआ है, इस पोर्ट्रेट को हम बारीकी से कैसे लेंगे। इस रूप में मैं आपके सामने एक पोर्ट्रेट की संरचना के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप ये देखिए पोर्ट्रेट, ये पोर्ट्रेट मैंने बनाया था। वैसे देखा जाए तो पोर्ट्रेट को बनाने में समय अनुकूल अलग अलग क्वालिटी के अनुसार बहुत टाइम लगता है। अपन सिंपल आकृति बनाएंगे तो बहुत जल्दी बना देंगे, उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में जाएंगे, उसकी क्रिएटिविटी के बारे में जाएंगे, उसकी रचनात्मकता के बारे में जाएंगे, तो हमको पोर्ट्रेट की क्वालिटी के अनुसार समय भी देना पड़ता है। आप देखिए पोर्ट्रेट, जो पोर्ट्रेट का ग्राफ मैंने गोले में बताया था, तो ये गोले का हिस्सा ही है, ये वाला हिस्सा। हालांकि एक वुमेन फिगर है, लेकिन वुमेन फिगर को बनाने के लिए भी हर व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार उसके अनुपात में किस तरह की नाक नक्शे वगैरह होते हैं, वो सब अलग अलग होते हैं, सभी के अलग होते हैं। महिलाओं में भी अनेक प्रकार की महिलाएं होती हैं, सबके भी अलग अलग होते हैं। पुरुष होते हैं, उनके भी अलग अलग होते हैं। लेकिन मैंने एक
एक ग्राफ बनाया था आपके लिए गोले वाला। सर गोले वाले हिस्से में ये आकृति बनाए। अपन ने सबसे पहले आंखों की लाइनें बनाई, किस तरह आंखों की लाइनें यूँ बनाई, किस तरह नोज बनाई, किस तरह होठ बनाए, और ये सब बनाने के बाद में हमको इसमें किस तरह से क्वालिटी देनी है, टेक्सचर देना है, या सिंपल स्पेस में यूँ इसको बनाना है। तो बच्चों जो स्ट्रोक्स इसमें दे रखे हैं आप इसको देखिए गहराई से, इसकी आंखें देखिए आप बिल्कुल नज़दीक से देखिए, आप फोकस दीजिए आप इस पर। अब आँख बनाएंगे हम, तो आँख में मैंने क्वालिटी दिखा रखी है इसको, आँख को किस तरह यूँ बारीक बारीक लाइनों से, ये देखो बारीक बारीक लाइनें मैंने चला रखी है। ये नोज़ वाला हिस्सा किस तरह बारीक बारीक लाइन बना के मैंने इसको बना रखा है ना। इसके होठ को देखिए आप, इसमें किस तरह से मैंने स्ट्रोक्स दे रखे हैं, क्वालिटी। इसकी गाल वाले हिस्से पे आप देखिए कि बारीक बारीक लाइन एक रिदम के अनुसार यूँ चल रही है, आँखों के से मर्ज हो रही है, इधर भी हो रही है। बाल देखिए आप, बाल में एक एक पेंसिल की लाइन इस तरह ही मैंने चला रखी। ये ड्राइंग वाली टेक्निक है। ड्राइंग बनाने के लिए हमको अनेक प्रकार की टेक्निक का इस्तेमाल करना या अपनी इच्छानुसार उसको प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जैसे मैंने लाइनिंग में काम किया है, आप सिंपल में भी यूँ मिक्स करके भी काम कर सकते हैं, है ना। उसके अलावा आप इसमें और भी अलग टेक्सचर दे सकते हैं। इसके बालों में मैंने एक एक बाल को बनाया है, आप मिक्सिंग करके बाल भी बना सकते हैं, इसके गहनों को भी मिक्सिंग करके बना सकते हैं। तो ये सब आप बैकग्राउंड का हिस्सा देखिए। बैकग्राउंड में मैंने एक एक लाइन बना दी, लाइन खड़ी चला रखी है, कभी आड़ी चला रखी है, और कहीं यूँ मर्ज करके यूँ टेक्सचर दे रखे हैं, है ना। तो ये सब हर पोर्ट्रेट की अपनी अलग एक क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी के अनुसार ही हम उसको रूपांतरित करते हैं। आप हाथ के बारे में देखिए, हम हाथ की स्टडी भी करेंगे। लाइव स्टडी में हाथ बहुत इम्पोर्टेंट है। फेस की भावात्मक मुद्राओं के साथ साथ हाथ की गति के बारे में भी विशेष ध्यान दिया जाता है। हालांकि थर्ड ईयर में आपके अध्ययन के रूप में इतनी क्वालिटी की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन एक कला के विद्यार्थियों को उसकी अधिक से अधिक बारीकी के बारे में जानने की आवश्यकता है। हाथ की मुद्रा देखिए आप, किस तरह ये महिला अपने ओढ़ने को पकड़कर उसको ये रूपाकार को संयोजित किया गया। आप उंगलियां देखिए, किस तरह उंगलियां बना रखी मैंने। हाथ की उंगलियों में इनके गहने भी है, बिल्कुल बारीक बारीक लाइनें यूँ बना रखी। विद्यार्थियों, मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये जरूरी नहीं कि आप बारीक बारीक लाइनों से ही फॉर्म को निकालिए, आप ये मिक्स करके भी निकाल सकते हैं। आप इसको अपनी इच्छा अनुसार टेक्सचर देके भी निकाल सकते हैं। टेक्सचर अपनी चित्र की क्वालिटी के अनुसार आप विभिन्न रूपों में दे सकते हैं। टेक्सचर इज करेक्टर ऑफ द सरफेस, यानी टेक्सचर धरातल के गुण है, और धरातल के गुण के अनुसार आप किसी भी प्रकार का कोई भी टेक्सचर दे सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि आप फेस के अंदर जो गाल पे जो लाइनें बनी हुई है, इन लाइनों को आप यूँ लाइनें दे दे के यूँ इस तरह यूँ टेक्सचर दीजिए, ये भी जरूरी नहीं। आप यूँ मिक्स करके भी दे सकते हैं। इसके जो प्रकृति है, फॉर्म की जो प्रकृति, उस प्रकृति के अनुसार आप टेक्सचर दे सकते हैं। आप मिक्स करके भी दे सकते हैं, आँख पे भी ऐसे दे सकते हैं। आँख पे जो बारीक बारीक लाइनें बनी हुई आप ऐसे नहीं दे के मिक्स भी कर सकते हैं। लेकिन संपूर्ण रूपाकृति में एक सिमेट्री होती है, उस सिमेट्री के अकॉर्डिंग आपको संपूर्ण आकृति को बनाना है। आपको जैसे फेस बनाना है, तो फेस के अंदर आप जो टेक्सचर दे रहे हैं, उस टेक्सचर को एक ही क्वालिटी से आप निकालने की कोशिश कीजिए। अलग अलग क्वालिटी से आप निकालेंगे तो मॉडर्नाइज आकृति बन जाएगी। आपको मॉडर्नाइज आकृति नहीं बनानी, आपको लाइफ स्टडी के बारे में जानकारी लेनी है। तो बच्चों, लाइफ स्टडी में सबसे पहले हम अनुपात के बारे में बात करते थे। अनुपात के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है, उसके अनुसार आप काम करोगे। घर पे कोई भी व्यक्ति हो, उसको बिठा कर आप अनुपात स्वरूप आकृति का रेखांकन कर सकते हैं। अनुपात बैठने के बाद में आपने पोर्ट्रेट के बारे में सेकेंड ईयर में भी पढ़ा था, तो पोर्ट्रेट का उसका अध्ययन कीजिए। जब तक आप फेस के भाव के बारे में अच्छी तरह जानकारी नहीं लेंगे, तो पोर्ट्रेट में या लाइफ स्टडी में उसके भाव को इंगित नहीं कर पाएंगे। पोर्ट्रेट के भाव आ जाएंगे तो आप अपने आप हाथ की मुद्राओं के बारे में जानकारी लोगे, पैर की मुद्राओं के बारे में जानकारी लोगे, उसके जो कपड़े हैं, उसकी जो सिलवटें हैं, उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करोगे। तो ये सब
बच्चों आपको अध्ययन के अनुकूल ही आएगा। आप बार बार अध्ययन करोगे तभी चित्र को बना पाओगे। ये जरूरी नहीं कि आपने एक बार चित्र बना दिया और एक ही बार में कंप्लीट हो गया। एक बार बनाने से कोई भी कलाकार पारंगत नहीं होता। कला में निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। तो विद्यार्थियों, मेरे कहने का मतलब है कि आप लाइव स्टडी के रूप में घर पर इस कोविड-19 के मद्देनजर रहते हुए आप किसी भी व्यक्ति को मॉडल स्वरूप बिठाकर अपना अध्ययन कर सकते हैं। और आशा करता हूँ कि जो जानकारी मैंने विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई है वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। धन्यवाद।